नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कंडीशनल सेंटेंस गले में खिचखिच। कंडीशनल सेंटेंस में हमने 3 रूल पढ़े थे टेंस से रिलेटेड। तो पहला रूल था इफ़ के साथ जब कंडीशन आएगा पहला सेंटेंस में तो उसमें क्या आएगा, पहला रूल ही गड़बड़ हो गया भैया। पहला रूल आएगा प्रेजेंट। पहले रूल में है कि अगर इफ़ के साथ कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल आएगा तो उसका नेक्स्ट सेंटेंस जो कि रिजल्ट होगा वो क्या होगा, फ्यूचर सिंपल। और बेटा ये अगर मैं कहूँ प्रेजेंट सिंपल को तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, या कहूँ तो डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो है प्रेजेंट सिंपल। अगर इधर बात किया जाए फ्यूचर सिंपल का तो विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सिंपल सा रूल था पहला जो हमने समझा था। उसके बाद हमने समझा था कि इफ़ के साथ अगर कंडीशनल सेंटेंस में क्या आ जाए, पास्ट का सिंपल आ जाए, बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो आने वाले सेंटेंस में जो कि क्या है रिजल्ट होगा उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर जो भी बच जाए वो सारा। ठीक है। तीसरा रूल हमने पढ़ा था कि जब इफ़ के साथ कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन में क्या आ जाए, पास्ट का परफेक्ट आ जाए। अब परफेक्ट को बोलेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसके साथ कंडीशन में पास्ट परफेक्ट आ जाए तो आने वाले रिजल्ट में क्या करोगे, आने वाले रिजल्ट में आप हमेशा ही सब्जेक्ट के साथ वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चिपका के और ऑब्जेक्ट लिखना चाहोगे। अब ये कहानी कैसे बनी है देखना। जब पास्ट सिंपल आया तो प्रेजेंट सिंपल आया तो फ्यूचर सिंपल, पास्ट सिंपल आया तो फ्यूचर सिंपल ही था, मगर हमने कहा था विल को हमने वुड में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर बताने के लिए हम विल का यूज़ ना करके वुड का यूज़ करते हैं। अब जब पास्ट परफेक्ट आया तो हमें फ्यूचर परफेक्ट लेके आना था। देखना, इसको अगर विल मानते हैं तो विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये शायद फ्यूचर परफेक्ट है, मगर फ्यूचर हम बता रहे हैं पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये विल ना आके वुड आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। ये तीनों रूल हमने पढ़े थे पिछले वीडियोस में। ये तीनों रूल आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं अगर चाहो तो, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों रूल से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स, इन तीनों रूल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करवाने वाला हूं, जिससे क्या होगा कि हम कोई भी डाउट, आने वाले डाउट को हम एकदम से दूर कर देंगे। मैं आपको दोस्तों चाहे स्कूलिंग बेस पे हो चाहे कंपटीशन बेस पे हो, दोनों तरह से समझाऊंगा कि आपके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी आपको बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स दिखेंगे, आप उनको ध्यान से देखना। चलो दोस्तों, अभी हमने इन 4 एग्जाम्पल को देखा है। मैंने पहले एग्जाम्पल को 2 बार ही लिखा है ताकि आपको समझा पाऊँ कि स्कूलिंग में कैसे आएंगे और कंपटीशन एग्जाम में कैसे आएंगे। स्कूलिंग में देखना, इफ़ रजत सामी, यहाँ पे कॉमा लगा है, इफ़ रजत सामी कॉमा आई ब्लैंक टू हिम, ब्रैकेट में मिल गया आपको तक। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सूटेबल फॉर्म टेंस देखना है कि कौन सा टेंस आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, दूसरे तरफ कौन सा टेंस यूज़ किया है सिंपली वो देखना है। यहाँ पे आपने देखा सा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपली हम पास्ट सिंपल में करते हैं, और जब पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे कंडीशन में तो इधर क्या यूज़ करेंगे, वुड टॉक। क्या हो गया सेंटेंस, इफ रजत saw me आई वुड टॉक टू हिम। अब दूसरा क्या हो सकता है, इधर वुड टॉक आ सकता है और इधर ब्लैंक आ सकता है। तो हमें पता है अगर रिजल्ट में वुड टॉक है तो इधर क्या आएगा,
पास्ट सिंपल, मतलब यहाँ ब्रैकेट में सी दिया हुआ मिल सकता है कि यहाँ पे आप क्या फिल करोगे। तो बिना घबराए अगर यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर पास्ट सिंपल यूज़ कर दोगे, मतलब क्या हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर दोगे। ऐसे तो आएंगे आपके स्कूलिंग में। अब कंपटीशन टोटली डिफरेंट होता है। अब कंपटीशन में कैसे आएंगे देखना, सेम एग्जांपल है, इफ रजत सा। अब यहाँ पे क्या, ये जो मैंने ये अलग पार्ट किया है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है और ये पार्ट डी है। एन ई का मतलब हुआ नो एरर, एन ई का मतलब हुआ नो एरर। मैंने स्लेस लगाया है, इफ रजत सा स्लेस, मतलब ये ए पार्ट है, मी आई ये बी पार्ट है, विल टॉक टू हिम ये सी पार्ट है, नो एरर डी पार्ट है। अब आपको करना क्या होता है, आपको सिंपली ये बताना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है। आपको चूज करना होता है, पार्ट ए में एरर है, पार्ट बी में एरर है, पार्ट सी में एरर है। अब वो कैसे पता करेंगे, ये तो बड़ा सिंपल था, एक तरफ टेंस फिल किया हुआ था, दूसरी तरफ टेंस फिल करना था। अब यहाँ पे दोनों तरफ टेंस फिल किए हुए हैं। अब देखना बातें कैसे घूमेंगी। मैं ऊपर वाला सेंटेंस एक बार रफ करना चाहूँगा नीचे वाले को समझाने के लिए। यहाँ पे एक और नया रूल आपको समझ में आने वाला है, वो क्या देखना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। आपने पढ़ा इफ रजत सा मी, यहाँ तक सेंटेंस है, इफ रजत सा मी। इफ के साथ हमें देखना है क्या कंडीशन है, आई है क्या, अगर रजत मुझे देखता है, विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूँगा, तो सही है। अगर वो मुझे देखता है तो ही मैं उससे बात करूँगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं उससे बात करूँगा तो वो मुझे देखता है, नहीं, अगर वो देखता है तो मैं उससे बात करूँगा। इफ़ के साथ आपको वैसे भी पता है कंडीशन आती है, तो इफ़ के साथ ये क्या है, ये कंडीशन है। कंडीशन में टेंस कौन सा यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सिंपली कोमा के बाद जब दूसरा सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे आपको पता है क्या आना चाहिए, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ये आना चाहिए ना। यहाँ पे सा आया है मतलब पास्ट सिंपल आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। मतलब जब कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल है तो इधर फ्यूचर का सिंपल है, मतलब विल की जगह वुड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको बताया था। अब सिंपली देखना सेंटेंस में ए तक क्या है, सा मी सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोमा के बाद आई विल, ओह सर वुड टॉक आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वुड टॉक, क्योंकि यहाँ पे सा है, आई विल टॉक टू हिम, तो यहाँ पे सी में एरर है। रुको ना सर, एक कंफ्यूजन आया है, जरा बताना क्या कंफ्यूजन। कंफ्यूजन सर ये है कि इधर विल टॉक है, इधर क्या है, फ्यूचर सिंपल है, तो क्या हम इधर प्रेजेंट सिंपल नहीं कर सकते? बड़ी कमाल की बात कह दी। इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो हमने ये किया, अगर इधर ये है फ्यूचर सिंपल तो हम ये भी तो कर सकते हैं सर, यानी इस सा की जगह आप सी भी यूज कर सकते हैं, ये भी सही है। इफ रजत सी मी आई विल टॉक टू हिम, ये सेंटेंस भी सही है। तो यहाँ पे जो रूल बनता है वो रूल समझना दोस्तों कि जब हमें सेंटेंस के दोनों पार्ट में, पहले वाले में और दूसरे वाले, दोनों तरफ हम करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम यहाँ पे वुड टॉक कर सकते हैं अगर चाहे तो, इसको सही मान के, अगर इसको सही माने तो यहाँ पे सी कर सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है, हमेशा इस लेफ्ट वाले पार्ट को सही मान के राइट वाले पार्ट में आपको करेक्शन करना है। यानी कि जब आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ऐसे पढ़ना, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ना, तो करेक्शन भी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट वाले को सही मान के राइट में करेक्शन करना है। तो यहाँ पे माना हमने ए तक कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ सकती है कंडीशनल सेंटेंस में। यहाँ पे कोमा है, बी में भी सही है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। ओहो सी में गड़बड़ है सर, सी में तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लेफ्ट वाले को सही माने तो राइट वाले में विल टॉक ना आके वुड टॉक आना चाहिए। तो एरर कहाँ फाउंड हुई भैया, सी में। एरर कहाँ फाउंड हुई, सी में एरर फाउंड हुई। तो अपना आंसर क्या आएगा, सी।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो एक बार फिर रिपीट करना, और अगर बिल्कुल नहीं समझ में आई तो कमेंट करना, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब शायद आपको कंसीडरेशन समझ में आ गई कि हमें करना क्या है। हमें क्या करना है, हमें इस लेफ्ट वाली बात को सही मान के राइट में जाके एरर फाउंड करना है। एरर फाउंड करना है, क्या करना है, लेफ्ट वाली बात को सही मान के राइट में एरर फाउंड करना है। राइट वाली बात से इधर ऐसे नहीं पढ़ते ना, हम ऐसे पढ़ते हैं। तो इधर वाले को सही मानना है, इधर वाले में अगर कोई एरर आती है तो उसमें सही करेंगे, ना कि इधर वाले को सही मान के इधर एरर करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट देखना, इफ कैसव हैड फेल्ड। ओहो सर क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट कैसे पता लगा सर? यहाँ पे क्या है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड फेल्ड। ये पार्ट अपना यहाँ तक 1A। बी पार्ट में क्या है, कॉमा और हिज फादर, कॉमा और हिज फादर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। इफ के साथ क्या है, अगर कैसव फेल होता है तो उसका जो पिताजी उसके फादर साहब है वो उसको डांटेंगे, तो ये कंडीशन है। इसके साथ इफ आया कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या हुई कि हिज फादर वुड स्कोल्ड हिम। अब यहाँ पे बी पार्ट में कॉमा, कॉमा के बाद रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट आया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा के बाद कॉमा सही है। यहाँ पे इफ कंडीशन से पहले इफ आया है, मतलब ए पार्ट पूरा सही है। बी पार्ट में क्या है, हिज फादर, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है उसका सब्जेक्ट नेक्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट आया है हिज फादर। उसके बाद देखना यहाँ पे क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर क्या आनी चाहिए रिजल्ट में, वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा कुछ आना चाहिए। आया क्या, वुड स्कोल्ड। अरे सर ये तो गड़बड़ हो गया। इसको क्या करोगे आप, इस वुड के साथ हैव स्कोल्डेड। तो एरर कहाँ फाउंड हुआ, सी में, और डी में कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर नहीं है। एरर मिला है, एरर कहाँ मिला है, सी में एरर मिला है। कहाँ मिला एरर, सी में। क्या आएगा, वुड हैव स्कोल्डेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखना, इफ दे प्लान द, पहला ये क्या है, पार्ट ए, ये क्या है, पार्ट ए। पार्ट ए क्या, इफ दे प्लान, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लान नहीं आया, सेकंड फॉर्म नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले तो प्रेजेंट सिंपल। इफ दे प्लान द कोर्स वेल, अगर वे अपने कोर्स को अच्छे से प्लान करते हैं, दे वुड गेट गुड ग्रेड्स, उनको अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। तो ये अपनी कंडीशन है। कंडीशन के साथ देखो ये पूरा क्या है, इस कॉमा तक पूरा कंडीशन है, और कंडीशन के साथ हमेशा क्या आता है, कंडीशन के साथ इफ आता है। कंडीशन के साथ इफ आया है, ये सही है। अपने ए पार्ट बिल्कुल सही है। इफ दे प्लान, वो प्लान करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले तो प्रेजेंट सिंपल आया है। इफ दे प्लान द कोर्स वेल, अच्छी तरह प्लान करते हैं। अब पार्ट बी है, ये सी पार्ट नहीं है भैया, ये कंडीशन बताया मैंने। अब ये जो पार्ट है ना, इधर से लेके कहाँ तक, यहाँ तक का पार्ट बी है। अब बी पार्ट में क्या है, द कोर्स वेल, कॉमा भी सही है क्योंकि यहाँ पे इफ आना है, यहाँ पे इफ नहीं आना, कोई अदर फालतू वर्ड भी नहीं आया, कॉमा आई, कॉमा सही है। द कोर्स वेल, फिर सब्जेक्ट आया, कोई दिक्कत नहीं है। वुड, प्रेजेंट सिंपल में वुड नहीं आना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल में वुड ना के क्या आना चाहिए, विल गेट गुड मार्क्स, गुड ग्रेड्स। तो एरर कहाँ फाउंड हुई, एरर फाउंड हुई सी में। ये वाला क्या था, डी। तो डी में ना होकर एरर फाउंड हुई सी में, तो हम क्या कहेंगे, सी पे टिक करेंगे कि फाउंड कहाँ है एरर, सी में। वुड ना होकर क्या आना चाहिए, विल। अब ऊपर वाला एक बार मैं रफ कर देता हूँ ताकि आगे वाला अच्छे से समझ पाए। आई होप आप कंटेंट को सही ढंग से ग्रैब कर रहे हैं, आप अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं। दोस्तों जितने अच्छे से आप समझने की कोशिश करोगे उतने ही अच्छा आपके कंसेप्ट याद रहने वाला है। अगर आप केवल सुन रहे हैं तो भैया इसमें ना ही आपका फ़ायदा है ना ही मेरा फ़ायदा है। इफ़ ईसा वुड आस्क फॉर इट, बेटा यहाँ पे मैंने कहीं भी पार्ट्स नहीं बनाए ABCD वाला, हमें केवल इसको करेक्शन करना है ताकि कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया इतना देखना है। इफ़ ईसा वुड आस्क फॉर इट, अगर ईसा क्या करती, अगर ईसा
इसके बारे में मुझे कुछ कहती, कुछ बोलती, देन शी वुड नीड मनी। यानी अगर ईसा मुझे कहती तो उसे पैसों की ज़रूरत होती। मतलब समझ नहीं आया सर। अगर पैसों की ज़रूरत होती तो वो मुझे कहती, अगर मुझे कहती तो उसे पैसों की ज़रूरत नहीं होती, अगर उसे ज़रूरत होती तो वो मुझे कहती। मतलब समझ में क्या आया कि ज़रूरत होना क्या है, ये वाला पार्ट पूरा क्या है, कंडीशन है, C4 कंडीशन, और ये वाला पार्ट क्या है, रिजल्ट है। अब पहला रूल था कि कंडीशन के साथ क्या आना चाहिए, पहली बात तो देन ना आके कोमा आना चाहिए, और कोमा भी ना आके क्या आना चाहिए इस बारी, इफ़ क्यों आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन के साथ हमेशा इफ़ आता है, और इस वाले इफ़ को हम काट देंगे क्योंकि इफ़ यहाँ आएगा कंडीशन के साथ। अब हमें क्या मानना है, लेफ्ट वाले पार्ट को करेक्ट मान के राइट वाले पार्ट में जाना है, लेफ्ट वाले पार्ट को करेक्ट मान के राइट वाले पार्ट में जाना है। कैसे, ईसा वुड आस्क फॉर इट, रिजल्ट में क्या आया है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ईसा वुड आस्क फॉर इट इफ शी वुड नीड को हटाओ, और क्या करोगे, जब रिजल्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कंडीशन में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, याद करो भैया, कंसेप्ट भूलो मत, पास्ट का सिंपल आना चाहिए, पास्ट का सिंपल। अब कहानी समझ में आई सर। ईसा वुड आस्क फॉर इट इफ शी नीडेड मनी, अगर उसे पैसों की ज़रूरत हुई तो वो मुझे कहेगी। बड़ा सिंपल है सर, कितना आसानी से समझाते हो आप, हमें पहले क्यों नहीं मिले। बेटा अब आ गया ना, देर आए दुरुस्त आई। आई होप आपको पूरी वीडियो सही ढंग से समझ में आई होगी, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप पूरी वीडियोस देख रहे हैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप शेयर भी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।